हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने करंट जियोग्राफी का लेक्चर 2 अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 के बारे में, यानी पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 3 के बारे में, पार्ट 3 के बारे में देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। माना कि हमारी एक पृथ्वी है और पृथ्वी को हॉरिजॉन्टल अगर 2 भागों में कोई रेखा डिवाइड करती है तो वो देशांतर रेखा होती है, और वो रेखा जो होती है 0 डिग्री पर डिवाइड करती है, और 0 डिग्री पर डिवाइड करने की वजह से उस रेखा को हमने नाम दिया है क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या नाम दिया है? प्रधान मध्याह्न रेखा। ये ऐसी देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा नाम दिया गया। और ये जो जिन 2 भागों में डिवाइड करती है उन 2 भागों को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। पृथ्वी को जो 2 भागों में रेखा डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो हमारी देशांतर रेखा जो 0 डिग्री से पृथ्वी को डिवाइड करती है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, और इसी रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद हम बात करेंगे कि अक्षांश रेखाओं के बारे में। मानो कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींची हुई है ऊर्ध्वाधर, और इसको हमने नाम दे दिया प्रधान मध्याह्न रेखाएं। लेकिन इसके साथ जितनी भी रेखाएं होती हैं हमारी, वाटरमेलन के आकार की जितनी भी रेखाएं होती हैं, ये हमारी कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं। अब इन देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें कि इन देशांतर रेखाओं की खास बात क्या है, तो आप अक्षांश रेखाओं में आपने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती थी। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती थी, लेकिन प्रत्येक देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। यहाँ तक कि कोई भी देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। और जब आपने अक्षांश रेखा पढ़ा था पृथ्वी पर, ये इस तरह से अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, तो इन अक्षांश रेखाओं में आपने एक बात देखी थी कि केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऐसी थी जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही थी। केवल 0 डिग्री एक ऐसी रेखा थी जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही थी, यानी जिसको हमने नाम दिया था विषुवत रेखा। क्या नाम दिया था? विषुवत रेखा। इसके बाद अगर देशांतर की बात करें तो प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। आप सपोज दैट एक ग्लोब लेते हैं, ग्लोब में देखा होगा एक नीचे का पोल होता है, एक ऊपर का, लेकिन पृथ्वी की जो रेखाएं होती हैं वर्टिकल, वो वर्टिकल रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ जाती हैं। तो प्रत्येक रेखा, ग्लोब चारों तरफ घूम जाता है, तो प्रत्येक रेखा पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करेगी। इसमें आपने पढ़ा था कि प्रत्येक की दूरी समांतर होती है, बराबर होती है अक्षांश रेखाओं में, लेकिन देशांतर रेखाओं में दूरी कभी समांतर नहीं होती है, दूरी कभी बराबर नहीं होती है। अब बात करें कि दूरी फिर अगर बराबर नहीं होती तो कैसी होती है, तो मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी में 2 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इस तरह से कोई इनको बीच से भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा को बीचों बीच काटती है, उस एरिया का क्या नाम है, यानी इस एरिया का क्या नाम है, तो आपको इस एरिया का नाम बताना है अटलांटिक महासागर। क्या नाम बताना है? अटलांटिक महासागर। प्रधान मध्याह्न रेखा और अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा जो पृथ्वी को जहां पर डिवाइड करती है, उस एरिया को हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी दूरी के बारे में कि इनकी बीच की दूरी क्या होती है, तो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस टोटल जो होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे कोई बात करे कि पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा यानी सबसे पूर्वी देशांतर रेखा
और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी टोटल कितनी होगी? तो आपको क्या करना है, टोटल जो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर हैं वो नंबर ऑफ देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है, और इस दूरी में 360 का आप मल्टीप्लाई करा देंगे 111.32 इंटू 360, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली में 40,096 किलोमीटर। ठीक है, तो आपकी जो पश्चिमी देशांतर रेखा है और पूर्वी देशांतर रेखा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी? 40,096 किलोमीटर। ठीक है, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है और प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड नहीं करती है। देशांतर रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच है, देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री पर है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बाद। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी हमने देखा अक्षांश रेखाएं क्या होती थी, देशांतर रेखाएं क्या होती थी, सबके बारे में मैंने पूरा देख लिया। अब ये तो हमारा पृथ्वी का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार था। अब हम लोग देखेंगे भारत का कैसा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग आप डाल लेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे, यानी लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी को एक देशांतर रेखा यानी पूर्व मध्याह्न रेखा दो भागों में डिवाइड करती है और एक अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। तो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड करती है, तो एक भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जब देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है तो इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर प्रधान मध्याह्न रेखा ये वाली है और ये एक पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेगी तो इसको हम क्या नाम देंगे? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और जो रेखा ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है उसका नाम हमने क्या रखा? प्रधान मध्याह्न रेखा। अब प्रधान बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो कहीं एशिया है भारत का कुछ इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो हमारा कहीं यहाँ पर एशिया स्थित है और एशिया के अंतर्गत ही हमारा भारत आता है। कुछ इस तरह से हमारा भारत है और ये एशिया के अंतर्गत ही आता है। एशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको अगर अक्षांश के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए कि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है, तो आपको बताना होगा भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है, तो आपको बताना होगा कि भारत पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी यहाँ पर कहीं भारत हमारा स्थित है और इसी के आगे हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारा भारत का मैप है। कुछ इस तरह से हमारे भारत का मैप है और इस भारत के मैप की हमको क्या बतानी है? स्थिति बतानी है। भारत के मैप की क्या बतानी है? स्थिति बतानी है, यानी इसका विस्तार बताना है कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो अगर यहाँ से नीचे से कोई रेखा जाएगी, ऊपर से कोई रेखा जाएगी, तो ये अक्षांश रेखाएं होंगी और अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो हमारा ये मान लो थोड़ी देर के लिए भारत है और भारत का ये जो एरिया है वो है हमारा जम्मू कश्मीर, यानी कि केवल कश्मीर नाम दे दो इसको। भारत का जो ये एरिया है वो क्या है? टोटल कश्मीर है और नीचे का जो एरिया है उस एरिया का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब ये जो नीचे का एरिया है और जो ऊपर का एरिया है
ये हमारा भारत का टोटल विस्तार है, मतलब अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से हमारा कश्मीर का ही एक शहर है जिसको नाम वो देते हैं इंदिरा कौल। क्या नाम देते हैं? इंदिरा कौल। और कन्याकुमारी यानी कि दक्षिणी क्षेत्र के एक नाम है जिसको नाम देते हैं इंदिरा कौल। क्या नाम देते हैं? इंदिरा पॉइंट देते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। या इसका दूसरा भी नाम है, उसका नाम है पिगमेलियन। क्या नाम है? पिगमेलियन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कश्मीर का लास्ट पॉइंट क्या है तो आप बताएंगे इंदिरा कौल। अगर हम बात करें कि तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी का लास्ट नाम क्या है तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन। अब बात करें कि अक्षांशीय और दोनों तरफ अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो दक्षिण के एरिया में, यानी ये दोनों के दोनों अभी उत्तरी गोलार्ध पर ही हैं, लेकिन इनकी दिशाएं दक्षिण की एरिया में हैं और एक की दिशा उत्तर की एरिया में है। तो हम अगर इसकी बात करें तो इसका विस्तार जो है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। और अगर देशांतर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध पर बात करें, तो इसका विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो हमारा विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट लिया गया है, ये दूरी जो हमारी ली गई है ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। ठीक है, अब अगर बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हमारा पानी पर यानी वाटर पर है, ये एक महाद्वीप है। लेकिन अगर पृथ्वी के भूभाग की बात करें कि पृथ्वी का भूभाग, तो पृथ्वी का जो भूभाग है उसकी दूरी है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यानी पृथ्वी जो कन्याकुमारी का मेन पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट हमारा 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा कौल तक 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, अगर आपसे कोई बात करे कि ये टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो आपको आंसर देना है 3214 किलोमीटर। कितना आंसर देना है? 3214 किलोमीटर टोटल दूरी है। कहाँ से? इंदिरा कौल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये हमारी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर बात करें पृथ्वी के देशांतरी विस्तार के बारे में कि पृथ्वी का भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, तो भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में अगर देखेंगे तो ये कोई हमारी एक देशांतर रेखा है 2। ठीक है, अब हमारा जो सूर्य निकलता है, सबसे पहले सूर्य का जो प्रकाश आता है वो प्रकाश हमारा कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश से आता है। किससे आता है? अरुणाचल प्रदेश से आता है। और ये जो देशांतर रेखा अरुणाचल प्रदेश को टच करती है, उस एरिया का हमारे जो नाम है वो शहर है एक कीबीथू नामक शहर। क्या नाम है उसका? कीबीथू नामक शहर से ये देशांतरी रेखा गुजरती है और जो इसकी स्थिति होती है वो 97 यानी 97 डिग्री 25 मिनट होती है। इसकी कितनी विस्तार होता है? यानी कि अगर बात करें तो इसका होगा पूर्वी गोलार्ध पर जो इसका एक्सटेंट है, इसका प्रसार है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। इसके बाद अगर हम बात करें कि पश्चिमी इलाके में पूर्वी गोलार्ध की स्थिति यानी भारत की स्थिति क्या है, तो ये है तो पूर्वी गोलार्ध में ही पूरा भारत स्थित है अगर देशांतर के उससे देखें, और अक्षांश के उससे देखें, मतलब अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखें तो ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध पर है। तो इसकी जो स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। कितनी है इसकी? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये गुजरात के पॉइंट को टच करता है। किसको टच करता है? गुजरात के पॉइंट को टच करता है। और इस गुजरात के पॉइंट में जो एक शहर है उस शहर का नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस शहर के नाम। ये है गुहार मोती से लेकर कीबीथू यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश या गुहार मोती से लेकर कीबीथू तक इसकी जो टोटल एक्सटेंट है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। अब बात करें कि यहाँ से प्रकाश चला अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, तो इसको आने में जो टोटल टाइम लगा तो इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 97 डिग्री 25 में 68 डिग्री 7 मिनट को हम जब घटाएंगे तो टोटल मेरा निकल के आएगा 29 डिग्री।
और इसी 29 डिग्री में मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल जो होता है वो होता है 4 मिनट के। 1 डिग्री इज इक्वल किसके होता है 4 मिनट के। तो 29 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 116 मिनट। 116 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, जो टोटल टाइम आपका निकल के आएगा वो आएगा 1 आवर 56 मिनट। कितना आएगा 1 आवर 56 मिनट। तो हमारा जो एक्सटेंड था यानी गुहार मोती से लेकर किबीथू नामक शहर तक जो एक्सटेंड था वो टोटल कितना था 116 मिनट, और 116 मिनट जो टोटल टाइम था वो था 1 आवर 56 मिनट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि गुहार मोती से लेकर किबीथू तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस इसकी होगी 2914 किलोमीटर, लगभग 2933 किलोमीटर है एग्जैक्ट। 2933 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी होगी। 2933 किलोमीटर कहाँ से होगी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अब हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी का मानक टाइम होता है, मतलब भारत का हमारे मानक समय लिया गया था, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम तो देख रहे हैं कि इसका मानक समय कहाँ से और कैसे लिया गया। ठीक, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के बारे में, जैसा कि ये भारत का नया मैंने मैप बनाया हुआ है और इस पर देखते हैं कि जैसे अभी हमने बताया 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर गुहार मोती तक 68 डिग्री 7 मिनट तक है। तो अब ये देखते हैं पृथ्वी का जो मानक समय, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आने में गुहार मोती तक आपको टाइम कितना लगता था, 1 घंटे 56 मिनट। लेकिन जो पृथ्वी का मानक समय निकाला गया तो एक और देशांतर रेखा खींची गई और वो देशांतर रेखा आपकी कुछ इस तरह से थी, और वो जो देशांतर रेखा थी वो आपकी 82.5 डिग्री पर खींची गई। कितने डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। और 82.5 डिग्री पर खींचे जाने की वजह से जो हमारे भारत का मानक समय अब लिया जाता है वो इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद का जो नैनी आता है, या इसको मिर्ज़ापुर भी बोल सकते हैं, इसका एक और नाम मतलब इसी के एरिया है मिर्ज़ापुर। ये 3 नाम ऐसे हैं जहां पर भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। कौन सा, IST। और IST को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि भारत का मानक समय हमारा कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से। अब बात करें कि जो 82.5 डिग्री हमारी रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य तो उसमें उत्तर प्रदेश आएगा, यानी यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के बाद जो हमारा राज्य आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद जो राज्य आएगा वो आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो राज्य आएगा वो होगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जो राज्य आएगा वो हमारा होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो हमारी 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 5 राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ कहीं पर आपका उड़ीसा था, ये आपका छत्तीसगढ़ है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका यहाँ कहीं पर MP हो गया मध्य प्रदेश, और ये आपका UP हो गया। तो इतना था कि भारत का मानक समय हमारा कहाँ से लिया जाता है, तो आप बताएंगे इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। और भारत की जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के कितने राज्यों को काटती है, तो आपको बताना है भारत के 5 राज्यों को काटती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। तो इतना था हमारे आज भारत के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो आपको एक एक पॉइंट रिकॉल हो जाने चाहिए कि भारत का पश्चिमी विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी विस्तार कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर बात करें
कि आपका उत्तरी एक्सटेंट कितना है, तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट, और उत्तर में ही दक्षिणी इलाके में कितना है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट। और ये जो 6 डिग्री 4 मिनट टाइम लिया गया है, ये कौन से इलाके से लिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर पृथ्वी के भूभाग के बारे में बात करें तो पृथ्वी के भूभाग से 8 डिग्री, यानी इससे अगर बात करें तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से ये टाइम लिया गया है। टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी थी, 3214 किलोमीटर। और इसके बारे में अगर इस तरह से डिस्टेंस की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अगर ऐसे कुछ लिखा जाए इसको तो 3233 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है टोटल एक्सटेंट जो है आपका, टोटल दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये था हमारा भारत का एक्सटेंट पॉइंट, यानी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। इसके बाद अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि भारत के बारे में और क्या स्थितियां हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।